जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म गुरु में एक बार फिर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूं कि श्री राम की संतानों में पुत्री क्यों नहीं हुई। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री राम की कोई पुत्री क्यों नहीं हुई। और श्री राम ही नहीं बल्कि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों के दो दो पुत्र थे, लेकिन पुत्री क्यों नहीं थी। इसका क्या रहस्य है। महाराज दशरथ की भी एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। अब प्रश्न यह है कि भगवान श्री राम को बेटियां पसंद नहीं थीं या फिर कोई और कारण था। दोस्तों, देखा जाए तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक पत्नियों को एक एक पुत्री प्रदान की थी और पुत्र भी दिया था, तो 10-10 हो गए। किंतु रामावतार में 2 ही पुत्र और कोई पुत्री नहीं। इसका रहस्य क्या है। दोस्तों, यही प्रश्न एक बार माता सीता ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से किया था। माता सीता ने कहा था कि हे स्वामी, यह जानना चाहती हूं कि मेरे 2 पुत्रों के बाद फिर कोई पुत्री क्यों नहीं हुई। माता सीता के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हे कमल नयनी, इसका क्या कारण है, तो ध्यान से सुनो। श्री रामचंद्र जी ने संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से बताया, एकस्ति चंद्रमो अस्तमो हंति नाचा तारा सहस्त्रसा। अर्थात कि गुणवान पुत्र एक ही अच्छा है, लेकिन पुत्र अगर 100 हैं, उनमें कोई गुण नहीं है, तो वह 100 पुत्र पृथ्वी के भार बढ़ाने वाले हैं। जिसका अर्थ है, ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यो लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात अगर मेरे 100 पुत्र हैं, उनमें कोई गुण नहीं है, उनको कोई विद्या नहीं, कोई ज्ञान नहीं, वो मनुष्य रूपी एक पशु के समान इस धरती का भार हरण करने वाले होंगे। जैसे एक अकेला चंद्रमा अंधकार को मिटा देता है, वही हजारों तारे मिलकर भी अंधेरा दूर नहीं कर पाते हैं। श्री राम ने कहा, हे जानकी, इस संसार के अच्छे कुल में अति पुत्र होना ठीक नहीं है। बहुतेरे पुत्रों में यदि एक पुत्र दुराचारी भी निकल गया तो सारे कुल में अपेश फैल जाएगा और पूरा कुल कलंकित हो जाएगा। इसलिए मुझे अधिक पुत्रों की इच्छा नहीं है। एकेन शुष्क वृक्षेन ददम्मानेन महेंद्रना देहाति तद्गुणम सर्वम कुपुत्र कुलम था। अर्थात शास्त्र कहता है, एक सूखा हुआ वृक्ष पूरे जंगल को जलाने में सक्षम है, उसी तरह कुल में एक कुपुत्र पूरे कुल को नष्ट कर डालता है। मनुष्य को केवल एक ऐसी पुत्र की इच्छा करनी चाहिए जो अपने अलौकिक गुणों से कुल को भूषित करे। कीड़ों की तरह व्यर्थ में जन्म लेने वाले बहुतेरे दुष्ट पुत्रों से क्या लाभ। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, यह मेरे 2 पुत्र मेरे 2 नेत्र हैं, 2 भुजा हैं, सूर्य और चंद्रमा हैं। यह मेरे भरत और लक्ष्मण के समान हैं। यही मेरे कुल और वंश, धर्म और मर्यादा को आगे लेकर जाएंगे। हे सीते, वैसे तो सारा जगत हमारा संतान है, जिनमें अनेक पुत्र और पुत्रियां हैं। श्री राम के इस प्रकार समझाने पर माता सीता ने पूछा कि हे प्रभु, किंतु हमारी कोई कन्या क्यों नहीं हुई, इसका क्या कारण है। तब श्री राम ने कहा, हे देवी, यदि हमारी कोई कन्या होती तो उसे किसको देता मैं। संसार में कौन ऐसा है जो मेरा जामाता बन सके। हमारे बराबर कौन राजा है जो 7 द्वीपों का आधीश्वर हो, जिसकी स्त्री को तुम मस्तक झुकाकर प्रणाम कर सको। संसार में कौन ऐसा वर मिल सकता है कि विवाह के समय मैं उसके पैर अपने हाथों से धो पाता। इसी कारण मैंने पुत्री की इच्छा नहीं किया। परंतु हमारे पुत्रों की तो पुत्रियां हैं, वह क्या तुम्हारी पुत्रियां नहीं हैं। हे सीते, तुम तो तीनों लोकों की माता होकर कैसी उठपटांग बातें कर रही हो। संसार में जितना भी स्त्री रूप दिखाई देता है, वह सब तुम्हारे ही अंश से उत्पन्न हुई हैं। संसार में जितने भी पुरुष रूप हैं, वे सब मेरे अंश से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ जितनी भी स्त्रियां पुरुष हैं, वे सब तुम्हारे ही पुत्र और पुत्रियां हैं।
मेरी राय में तो अपने कुल का विस्तार करने वाला केवल एक ही पुत्र काफी है। दूषित मार्ग पर चलने वाले सैकड़ों पुत्रों से क्या लाभ। मेरी इन बातों को तो विद्वानों ने भी श्रेष्ठ माना है। और दूसरा कारण यह है कि अधिक पुत्र और पुत्री उत्पन्न होने से स्त्री की तरुणाई नष्ट हो जाती है। बहुत संतान होने से स्त्री के यौवन का नाश हो जाता है। फिर भी अधिक संतान पाने की इच्छा मैं तुम्हारी द्वापर युग में अवश्य पूरा करूंगा। उस समय मैं तुम्हें 10-10 पुत्र और एक कन्या दूंगा। तब तुम संतान का सुख भोग लेना। उस समय तुम्हें बहुत से पुत्र और पुत्री होंगे और पुत्रियों का भी सुख मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार माता सीता भगवान श्री राम के समझाने से बहुत प्रसन्न हो गई। दोस्तों, ये कथा यहीं तक थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और यह वीडियो अपने तक ना रखकर अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि प्रभु श्री राम ने क्यों पुत्री नहीं पैदा किया था, भगवान श्री राम की पुत्री क्यों नहीं थी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे से जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उससे आप वंचित न रह जाएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं का आप आनंद लेते रहें। दोस्तों, अब लेते हैं आपसे इजाज़त। मिलेंगे फिर ऐसे ही खास जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।